अब आएंगे। नमस्कार, कैरियर विन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलोइल्केन तथा हेलोइड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हेलोइल्केन तथा हेलोइड्स के भौतिक गुण। तो कल हमने हेलोइल्केन बनाने की विधि ये जान गए, समझ में आया था। हेलोइल्केन बनाने की विधि, एक विधि किससे बनाए थे? अल्कोहल से। पहले हमने क्या लिया था? अल्कोहल। उसके बाद हाइड्रोकार्बन प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद क्या लिया? एल्कीन। फिर आया था हुसडिकर। फिलहाल भौतिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइल्केन, रासायनिक गुण ऑफ हेलोइल्केन। क्या बोल रहा हूं? रासायनिक गुण नहीं, भौतिक गुण हेलोइल्केन के नहीं, हेलोइल्केन के भौतिक गुण। राइट, हेलोइल्केन के भौतिक गुण। हेलोइल्केन के भौतिक गुण। हाँ हाँ, ठीक तो बोल रहा था, भौतिक गुण ऑफ हेलोइल्केन। ठीक, भौतिक गुण ऑफ हेलोइल्केन। चलो देखो, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों में अंतर क्या है? तुम्हें पूरा ही खत्म कर डाले। भौतिक गुण जिसमें हमें सिर्फ उनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानना रहता है कि ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ठोस, द्रव, गैस, किस टाइप से व्यवहार करता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, घनत्व, आणविक द्रव्यमान, ये सब क्या है, ये भौतिक गुण के अंतर्गत आएगा। और रासायनिक गुण में क्या आएगा? धातु से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, अधातु से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, या हेलोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, इस टाइप से है। समझ में आया? चलो, पहला हेलोइल्केन के भौतिक गुण। पहला चीज भौतिक अवस्था ही स्टार्ट करते हैं। भौतिक अवस्था बताओ तो, भौतिक अवस्था कितने प्रकार का रहता है? कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो जो इसके निम्न सदस्य है, इसके निम्न सदस्य वो होता है गैस। निम्न सदस्य क्या होगा? गैस। अभी से छापना मत, इसमें और कुछ बताऊंगा। निम्न सदस्य क्या होंगे? गैस। और जो इसके मध्यम सदस्य है वो क्या होगा? द्रव। और सबसे उच्चतम वाले सदस्य क्या होंगे? ठोस होते हैं। क्या होंगे? समझ में आया? याद बस रखना इसको। निम्नतम सदस्य यानी कि जैसे CH3, CH3Cl, C2H5Cl, इस तरह से ये सब निम्नतम सदस्य है। ये सब क्या होंगे? गैस। मध्यतम सदस्य यानी कि C2H5X, कुछ भी जोड़ सकते हैं। C2H5Br हो गया, या C2H5Cl हो गया, या C3। ये लगभग 15, 18, 16 ऐसे रहता है। 15 को भी ना कई ठोस में मानते हैं या वो द्रव में भी मानते हैं, तो चलेगा यहाँ तक। 15X हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 31, और इसमें क्या जुड़ा रहेगा? S। यहां तक ये मध्यतम में ले लेते हैं इतना। ठीक, वैसे देखा जाए तो 15 वाला भी ठोस नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 15 आ रहा है मतलब, लेकिन उतना ज्यादा यहां तक स्टॉप कर सकते हो इसमें। ठोस, अब ठोस क्या हो जाएगा? जिसका आणविक द्रव्यमान क्या हो? बहुत ही अधिक हो। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये था भौतिक अवस्था। निम्नतम, इतना बस याद रखो शॉर्ट में, जो इसके निम्नतम सदस्य है वो क्या होंगे? गैस। और मध्यतम सदस्य द्रव, और सबसे उच्चतम सदस्य ठोस। क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए जा रहे हैं, भार बढ़ते हुए जा रहा है ना, तो भार जैसे ही बढ़ते जाएगा इसके आकर्षण बल क्या होंगे? अंतरारोह बल और ज्यादा होगा, जिसके कारण से अणु क्या होंगे? एकदम पास पास जुड़े रहेंगे। जुड़े रहेंगे इसलिए क्या बनेगा? ठोस। और इनके देखो ना, गैस में जो अंतराणु आकर्षण बल रहता है, वनडरबल बल, वो बहुत ही कम रहता है, इसलिए आसानी से तोड़ा जा सकता है। आया? यही बस याद रखना, निम्नतम सदस्य गैस, मध्यतम सदस्य द्रव, और उच्चतम सदस्य ठोस। ये क्लियर हुआ? दूसरा क्वथनांक। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक मतलब जानते होता क्या है? इसको विलियन पढ़ाया था तब भी बताया था। किसी ताप पर उबलना और उबलकर गैस बनना, यह है क्वथनांक। ठीक,
अब हमें सिर्फ यहाँ पर इनकी क्रियाशीलताओं का क्रम याद रखना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वथनांक से कई बार क्वेश्चन आता है कि इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखो या घटते हुए क्रम में लिखो करके। लिखे पहला, हेलोजन की संख्या क्या, हेलोजन के आधार पर, हेलोजन के आधार पर CH3F इसका क्वथनांक सबसे कम, कम छोटा का चिन्ह लगा, ये सबसे कम। उसके बाद CH3Cl मेथिल क्लोराइड, फिर मेथिल ब्रोमाइड, फिर मेथिल आयोडाइड। ये क्वथनांक का क्रम है। ठीक, समझ में आया? ये बढ़ते जा रहे हैं ना, सबसे कम क्वथनांक किसका होगा? CH3 मतलब मेथिल क्लोराइड का। उसके बाद मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड। जैसे जैसे आगे जाएंगे बढ़ते भी जाएंगे, क्योंकि इसका अणुभार भी बढ़ चुका है। देखो हेलोजन के आधार पर देखिए, हेलोजन का परमाणु आकार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सबसे छोटा आकार किसका रहता है? उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, तब आयोडीन। तो परमाणु का आकार बढ़ाओगे तो उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। याद रहेगा, परमाणु आकार बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ेगा। समझ में आया? ये अभी हमने किसके आधार पर बताया? हेलोजन। दूसरा, इसी क्वेश्चन को एक तरह से और घुमाते हैं, कार्बन संख्या के आधार पर, कार्बन संख्या के आधार पर, कार्बन संख्या के आधार पर कैसी बनेगा? अब देखो, अभी सब में कार्बन कितना नजर आया? एक एक। मेथिल फ्लोराइड में एक ही कार्बन है, सब मेथिल ही हो ना, मेथिल मतलब कार्बन की संख्या कितना है? एक है। इसी को अगर बदल दें, कार्बन की संख्या को क्या कर दें? बढ़ा दें। बढ़ाएंगे मतलब जैसे CH3Cl ले लेते हैं, एक होगा। उसके बाद एक ले लेते हैं C2H5Cl, एक ले लेते हैं C3H, 3 दूनी 6 और 7 Cl हो जाएगा। तो ये भी क्रम सेम दर्शाएगा। तो इससे क्या पता चला? कार्बन की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। देखो, इसका अणुभार कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें कार्बन 3 बार आ चुका है, एक कार्बन और जुड़ जाएगा, 14 अणुभार का अंतर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन CH3 है, 6 दूनी 12, 13 और 1 14। CH2 का अंतर रहता है ना सजातीय श्रेणी में। समझ में आया? कार्बन की संख्या अगर बढ़ेगी तो अणुभार भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH3 है, यहाँ C2, कार्बन 2 बार हो चुका है, तो साफ है 12 अणुभार और बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन कितना जुड़ चुका है? 2 नया हाइड्रोजन आ चुका है, तो 2 बार मतलब 14 का अंतर हुआ ना। सेम वैसे ही कार्बन कितना था? 2, 2 से कितना हो गया? 3, 3 कार्बन मतलब एक कार्बन का अणुभार बढ़ा, एक कार्बन का अणुभार 12 और 2 बार हाइड्रोजन भी बढ़ा, तो 14 अणुभार बढ़ चुका है। समझ में आया? तो अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आया दोनों लाइन? ये क्रम बस याद रखना। हेलोजन के आधार पर, हेलोजन का जो परमाणु आकार है अगर बढ़ा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, कार्बन संख्या बढ़ा दिए तो भी क्वथनांक बढ़ेगा। दोनों समझ में आया? तीसरा, एक चीज और बचा, ब्रांचिंग के आधार पर, ब्रांचेस के आधार पर। और ये तीनों का तीनों ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ज्यादातर 20-22 में ही देखने को मिला है, उसके बाद आना थोड़ा सा बंद हो गया, इसके बाद वाले चैप्टर में आता है। देखो, ब्रांचेस के आधार पर, ब्रांच मतलब शाखा, जैसे CH3, CH2, CH2 और इसमें मैं लगा देता हूं एक बार Cl। इसको क्या बोलते हो? एन, मैथ एक प्रोप, एक और बनाता हूं CH2Cl, मैथ एक प्रोप ब्यूट, एन ब्यूटिल क्लोराइड होगा। इसका नाम बताया था ना, एन ब्यूटाइल क्लोराइड होगा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसी को मैं बदल सकता हूं, कैसे? जहां मैं पहले लिखवा देता हूं तब तक में, देखो CH3, CH2, CH2, CH2 और ये Cl, ये क्या है? एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड होगा। अब हमने ब्रांचेस बढ़ा दिया, ब्रांच बस बढ़ा रहे हो मतलब जैसे इसी स्ट्रक्चर को अगर घुमाएंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से इसको तोड़कर ये CCl और यहां पर क्या लगा दिए एक बार? कार्बन। देखो एक ब्रांच आया कि नहीं आया? आया। और इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और घुमाओ,
एक दो, एक कार्बन दो कार्बन और यहाँ पर एक बार क्लोरीन। अब ब्रांच कितना हो गया? तीन, एक दो तीन। साइड चेन यहाँ कितना दिखा? यहाँ साइड चेन कितना और यहाँ साइड चेन है क्या? होगा, समझ में आया? यहाँ पर साइड चेन कितना बन चुका है? तीन। यहाँ साइड चेन अरे एक, और यहाँ पर साइड चेन ही नहीं होगा, तो इसका अपोजिट होगा। अगर ब्रांच की संख्या बढ़ गया तो क्वथनांक घट जाएगा, क्वथनांक घट जाएगा। CH3 ट्वाइस CH2Cl, हाइड्रोजन लगा लेना, मैं हाइड्रोजन यहां लगाकर बता रहा हूं। CH3, इसमें हम तीन ब्रांच लगा दिए, कार्बन CH2 और ये Cl, ठीक है, दोनों तो सेम हो गया। तीन दो, अरे यार कैसे कैसे हो गया? तीन और एक चार। यहाँ मैं सब में एन ब्यूटिल तो लगाया हूं। यहाँ कितना हुआ? एक दो तीन, अरे सॉरी 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 सॉरी, CH अब होगा एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन और एक चार आया। ये एन ब्यूटिल और ये आइसो ब्यूटाइल और ये टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। समझ में आया? देखो कार्बन की संख्या बस देखो, यहाँ एक दो तीन चार, यहाँ पर दो तीन और एक चार, यहाँ तीन और एक चार, लेकिन बदला क्या? ब्रांच बना दिए, शाखा। जैसे यहाँ शाखा समझाया था ना, वैसे यहाँ शाखा बदल चुकी। देखो यहाँ दो बार है, इस कार्बन के साथ एक और एक दो, एक दो तीन और एक चार हो गया। इस कार्बन के साथ देखो एक दो तीन आया। देखो इसको अगर स्ट्रक्चर इसका ओपन करोगे क्या होगा? हमारे पास क्या है? CH और CH2Cl होगा, और इसके साथ दो बार कौन लगा है? कार्बन कार्बन, CH3 और CH। देखो CH3 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स। किसके साथ लगा है? CH। ये आ गया CH एक बार और दो बार, CH3 आया। अब समझ में आया? और इधर CH2Cl पहले से है। इसका स्ट्रक्चर देखो, ये भी गलत है, अब सही है। कार्बन होगा, इसके साथ कितना बार CH3 है? एक दो तीन, CH3 CH3 CH3, और इसके साथ कौन लगा है? वो इस तरह से पूरा निकालोगे तब आया। ये स्ट्रक्चर फॉर्म में पूरा निकाल कर दिखाओगे तो ये इस टाइप से बनेगा। अब आया? देखो ऊपर वाला स्ट्रक्चर मिला हुआ, ऊपर कोई तो ऐसे बताया था, यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगाया और यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया तो कंफ्यूज हो गए। आया? जो ब्रांच लगा है इसका मतलब क्या है? जैसे दो बार आया ना, तो दो बार उसके साइड वाले कार्बन पर जुड़ा है, एक बार दो बार आया, तो एक दो ये तीन और इधर चार हो गया। इस कार्बन पर कितना जुड़ा है? तीन बार, तो ये वाला कार्बन हुआ, और तीन बार जुड़ा है मतलब चार बार, सब में चार बार जुड़ा है मतलब ब्यूटाइल है। अब समझ में आया? लिख लो। अब समझना, देखो ब्रांच अगर बढ़ा दिए, ब्रांच अगर बढ़ा दिए तो क्वथनांक क्या होगा? घट जाएगा। ब्रांच बढ़ाओगे तो क्वथनांक घटेगा। ब्रांच मतलब शाखा, तो क्या है? समझ नहीं आएगा, सुनो। CH3 CH2 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 और ये Cl। देखो कार्बन कितना है? चार बार। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली एन ब्यूटाइल क्लोराइड। क्योंकि जरूरी है क्या कार्बन चार ही बार रहे? पांच बार भी हो सकता है, तीन छह भी हो सकता है, इसलिए उसको एन बोल दिए। एन मतलब चार बार आया, इसलिए चार लो। समझ में आया? अब देखो इसी स्ट्रक्चर को मैं घुमा सकता हूं, कैसे? CH3 CH2
CH2 और ये Cl। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, सॉरी कार्बन गिनो, कार्बन टोटल कितना हुआ 3 और हमें रखना कितना है 4। तो मैं दूसरी जगह पर कार्बन लगा देता हूं, 1 2 3 4 और ये क्लोरीन सेम स्ट्रक्चर है। हमें सिर्फ कार्बन की संख्या को ब्रांचेस में बदलना है, तो मैं यहां से कार्बन हटा दूंगा और किसी दूसरे में लगा दूंगा। ये लो देखो वह सिर्फ क्या बदले, कार्बन को बदल, श्रृंखला समावर्तन ये पढ़ रखे हो। अब इसी स्ट्रक्चर को और घुमाए तब 1 2 3 4 4 बार था और इसमें क्या लगा है क्लोरीन होगा। अब फिर से अलग कर दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। यहां कार्बन की संख्या कितना, यहां कितना, यहां कितना बदला, क्या है सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर, श्रृंखला बदल दिए, श्रृंखला समावर्तन हमने बदल दिया ना, श्रृंखला में चेंज कर दिया। इसका नाम अभी भी क्या है देखो, 1 2 3 4 4 बार कार्बन के लिए क्या लगाते हो ब्यूट, 4 बार कार्बन के लिए ब्यूट। हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 2 7 और 2 9 9 है, तो 4 का डबल 8, 8 में जुड़ा मतलब कौन सा ग्रुप है ब्यूटाइल, और इसमें क्या लगा है क्लोराइड, तो ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नाम है। इसमें देखो 1 2 3 4 हाइड्रोजन लगा दो, 3 यहाँ 3 यहाँ 1 1 तभी तो 4 होगा, और यहाँ 2, यहाँ कितना 3, यहाँ 0 और यहाँ। अभी इसमें कार्बन गिनो कितना है, हाइड्रोजन गिनो 9 और इसमें भी कितना है C4, हाइड्रोजन H 2 4 6 3 9। इसमें गिनो कार्बन हाइड्रोजन और Cl लगाए। सबका स्ट्रक्चर देखो क्या है, सॉरी स्ट्रक्चर बोलता हूं, सूत्र क्या है सबका, लेकिन स्ट्रक्चर सबका, यही तो श्रृंखला समावर्तन है। तो इसमें बदला क्या चीज, हमने सिर्फ ब्रांच बढ़ा दिया, आया मतलब श्रृंखला, ब्रांच मतलब श्रृंखला, ब्रांच मतलब हिंदी में श्रृंखला शाखा, उसी को बढ़ा दिया। इसमें कितना शाखा जोड़े 1, इसमें कितना ला दिया, अब समझ में आया, शाखाओं को बढ़ा दिया। अब इसी को इस टाइप से मैं लिखवाया था कैसे, CH3 CH2 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 Cl, इसको हमने बोला क्या चीज एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल। अब ब्रांच की संख्या बढ़ा देंगे तो क्वथनांक क्या होगा, घट जाएगा, क्वथनांक क्या होगा, उल्टा कर दिया क्या, हाँ ठीक, ब्रांच की संख्या बढ़ा देंगे तो क्वथनांक घटेगा ना। देखो कार्बन CH3 क्या था CH3, टोटल कितना कार्बन है बताओ 4, कार्बन की संख्या क्या है 4। अब उसको तोड़ना किस में है, श्रृंखला में, श्रृंखला बस बनानी है, बनाओ CH3, इसमें हम जोड़ देते हैं 2 बार श्रृंखला, तो कितना कार्बन हुआ अभी 2 बार, 2 बार बचा है तो CH2 और ये नहीं 1 2 3 हुआ ना, तो CH2 Cl। अब कितना हुआ 4 हो गया, 4 बार कार्बन। इसी को और घुमाओगे तो कार्बन CH3, इसमें लगा देता हूं मैं 3 बार, तो यहां क्या आ जाएगा Cl। अब गिनो, समझ में आया। अब अगर इस स्ट्रक्चर को मान लो ओपन करोगे तो देखो CH2 मेरे पास पहले से है, उसमें कितना कार्बन लगाने बोल रहा है 2 कार्बन, CH3 1 बार और 2 बार। अब देखो 3 3 6 2 8, यहां हाइड्रोजन की संख्या गलत है, ऐसे आएगा, और क्या बचा CH2Cl हुआ, समझ में आया, यहां हाइड्रोजन गलत लगा दिए, CH आएगा, 1 2 3 और 1 4, 4 तो बॉन्ड हो गया ना, समझ में आया। इस स्ट्रक्चर को निकालोगे तो देखो कार्बन वह उसमें कितना श्रृंखला जुड़ा है 3, 1 बार कार्बन 2 बार कार्बन और 3 बार, और इसमें क्या लगा है Cl। अब घुसा दिमाग में, इस स्ट्रक्चर को निकालोगे इसको अगर बनाओगे कैसे बनेगा, देखो CH3 मेरे पास पहले से है, उसके बाद क्या है CH, उसमें क्या लगा है CH2 और उसके बाद क्या है, इस तरह से समझ में आया, जो साइड में रहता है वही उसके ब्रांच में जाएगा। आया, को लिख लिया था ना,
नहीं लिखे हो? ये एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और ये टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। सुनो, घनत्व अगला कौन सा नंबर है? चौथा है क्या? तीसरा भौतिक अवस्था, क्वथनांक, उसके बाद अच्छा गलनांक नहीं बताया हूं क्या अभी? अपना अपना थोड़ा सा सब लोग ना मुंह को थोड़ा ऐसे ऐसे लॉक लगाओ। गलनांक, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। आणविक द्रव्यमान बढ़ाने पर गलनांक बढ़ेगा, ठीक। आणविक द्रव्यमान बढ़ाने पर गलनांक बढ़ेगा, इतना बस याद रखो, इसमें और कुछ नहीं है। सममित अणुओं का गलनांक अधिक होता है, सममित अणुओं का गलनांक क्या होगा? अधिक, ठीक। गलनांक वाला पॉइंट उतना ज्यादा कुछ है नहीं, घनत्व मेन है। घनत्व का घटता बढ़ता क्रम ये भी पूछते रहते हैं पेपर में। क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में होगा। परमाणु कार्बन बनने पर घनत्व भी बढ़ेगा। पांचवा विलेयता, विलेयता जल में क्या है? कम विलेय, जल में कम विलेय, या बोल सकते हो अल्प अविलेय है, अविलेय, घुलता ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। और कार्बनिक विलायकों में विलेय है, ठीक। समझ में आया? बस इतना ही है और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा चीज, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया, अच्छी बात है। फाइनली भौतिक गुण खत्म, कल पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण।